हेलो दोस्तों, ये MSc क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति और उनके भेद। देखिए, शब्द शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो शब्द अपना एक निर्धारित अर्थ नहीं रखते। शब्दों का अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलता है। इस अलग अर्थ का ज्ञान कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द एवं अर्थ का अटूट और अभिन्न अंग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। देखिए, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। पहला होता है आपका अविधा, दूसरा होता है आपका लक्षणा, तीसरा होता है आपका व्यंजना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अविधा का अर्थ क्या होता है। देखिए, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और संकेतार्थ, यानी जिसको हम साक्षात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साक्षात, यानी जिसमें एक ही अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं? अविधा शब्द शक्ति। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे घोड़ा चरता है। ठीक है, तो इसमें देखिए घोड़ा चरता है तो समझ में आ रहा है कि कौन चल रहा है, तो घोड़ा चल रहा है। जैसे राम जाता है तो राम जा रहा है। इसमें साक्षात क्या हो जाता है? समझ में आ जा रहा है, यानी जिसका साफ साफ अर्थ समझ में आ जाता है वो क्या होता है? अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब इसके प्रकार देख लीजिए। इसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ का अर्थ क्या होता है? जो जिसका क्या हो, टुकड़ा नहीं किया जा सकता, जैसे जल हो गया, पुस्तक हो गया, घर हो गया। यौगिक का अर्थ यौगिक यानी व्युत्पत्ति। तीसरा होता है आपका योग रूढ़। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार से भी हम क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार में भी अविधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे लक्षणा शब्द। लक्षणा का अर्थ होता है लक्ष्यार्थ या इधर देखिए, इधर 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 लक्ष्यार्थ या रूढ़ार्थ। ठीक है, यानी जिस या फिर क्या होता है? आरोपितार्थ, यानी जिसका अर्थ मुहावरा, लोकतिया तथा अन्य अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? अर्थ, अन्य अर्थ निकलता है। इसमें सीधे सीधे नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको मुहावरा के आधार पे क्या कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, उदाहरण में देखिए, राम अपनी माँ की आंखों का तारा। इसका अर्थ क्या हुआ है? डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, ये क्या बोला है? मुहावरा के आधार पे बोल रहा है। तो देखिए, राम अपनी माँ की आंखों का तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा होना, यानी कि ये डायरेक्ट ना कहकर किसी मुहावरा लोकतिया के आधार पे कहा जा रहा है और इसका क्या है? अन्य अर्थ निकल रहा है। तो वहाँ पे क्या होती है? लक्षणा शक्ति। क्या होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है जिससे ना। और इस जैसे मान लीजिए गंगा में झोपड़ी सर पर क्यों खड़ी है, तो ये भी देखिए डायरेक्ट नहीं, ये भी क्या कहा गया है? मुहावरा के अनुसार कहा गया है। तो ऐसे क्या, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़ा, दूसरा होता है प्रयोजन वती। ठीक है, ये भी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। जैसे बिहार जाग उठा, ये भी क्या एक प्रकार का मुहावरा ही है, यानी बिहार नहीं जागा है, कुछ मतलब उसका अर्थ दूसरा ही निकल रहा है कि अब लोग सब लोग जाग चुके हैं ना, बिहार जाग उठा है। ठीक है, तो जहाँ पे क्या हो, मुहावरा और लोकतियों के आधार पे अन्य अर्थ निकले। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है? लक्षण शब्द शक्ति होती है। ये भी 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। अगला देखिए आपका व्यंजन शब्द शक्ति, जिसका अर्थ होता है व्यंग्या। क्या होता है? व्यंग्यार्थ और अन्य अर्थ, जो व्यंग के माध्यम से क्या होता है? कहा जाता है। जिसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न अर्थ में। क्या होता है? जहाँ पे भिन्न भिन्न अर्थ होता है उसमें देखिए अविधा में क्या था? एक ही अर्थ, और लक्षणार्थ में क्या था? मुहावरा और लोकतिया था, और इसमें क्या है? भिन्न भिन्न अर्थ। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? 5 बजे हैं। ठीक है, तो 5 बजे का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी को पढ़ना हो गया, किसी को क्या हो गया? घूमना हो गया, किसी को क्या हो गया? बर्तन मांजना हो गया, किसी को मान लीजिए जॉब पे जाना हो गया। तो जहाँ पे क्या होती है ना, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं और शब्द क्या होता है? एक ही होता है। जैसे 5 बजे एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए समय क्या है? अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। तो वहाँ पे क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है ना। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष अलंकार। अब पूछता है कि श्लेष अलंकार किस शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है, तो समझ लीजिएगा व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। ये परीक्षा में बहुत बार पूछता है। और वक्रोक्ति का अर्थ समझते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। वक्रोक्ति अलंकार का मतलब होता है टेढ़ा। तो इसमें समझ लीजिए जहाँ पे व्यंग के माध्यम से किया जाता है वहाँ पे क्या होता है? व्यंजना शब्द शक्ति होता है। इसका भी 2 प्रकार होता है, एक आर्थिक व्यंजना होता है, एक शाब्दिक व्यंजना होता है। देखिए, जो वहाँ पे अर्थ के माध्यम से शब्द का अर्थ समझाया जाए वहाँ पे क्या होता है? आर्थिक, और जहाँ पे शब्द के माध्यम से समझाया जाए वहाँ पे शाब्दिक व्यंजना होता है। ठीक है, जैसे आंचल में दूध, आँखों में पानी के आर्थिक व्यंजना है। ठीक है, और शाब्दिक व्यंजना जैसे पानी गए उबरे मोती मानुष चून, तो ये क्या है आपका? शब्दी व्यंजना है। तो यानी व्यंजना भी शक्ति 2 प्रकार की होती है। ठीक है,